प्यारे दोस्तों नमस्कार। आँखें ईश्वर का एक अनुपम वरदान है। आँखों के बिना जीवन की कल्पना नहीं की सकती है। अगर जीवन है भी तो उसका कोई मतलब नहीं रहता है, क्योंकि आँखों से ही हम इस खूबसूरत धरती को, इस प्यारी सी प्रकृति की रचना को, इस खूबसूरत वैभव को निहार सकते हैं। और आज के समय में हमारा स्क्रीन टाइम बढ़ने से, मोबाइल का लगातार प्रयोग करने से असमय ही आँखें कमज़ोर पड़ रही हैं। तो दोस्तों आज हम आइए कुछ यौगिक चर्चाएं करते हैं, कुछ योगा करते हैं, जिससे हम अपनी आँखों को स्वस्थ रख सकते हैं। सबसे पहले सुबह उठ करके सूर्योदय से 10-15 मिनट पहले हमें सूर्य को निहारना चाहिए, हमें सन गेजिंग करना चाहिए। सन गेजिंग करने से दोस्तों हमें मानसिक शांति मिलती है। सुबह की नरम किरणें मन पर ऐसा असर डालती हैं जैसे दिन पर हल्की गर्म चाय का कप रखा हो, न बहुत गर्म न बहुत ठंडा। सूरज विटामिन डी का एक उत्तम स्रोत है। रोशनी दिमाग में हैप्पी हार्मोन्स को ऑन कर देती है, उदासी दूर हो जाती है और हम लोग चमक के करीब होते हैं। सुबह जैसे सूरज उठता है, अंदर भी एक छोटी सी बैटरी चार्ज होती है। चलो आज कुछ अच्छा कर लेते हैं। सुबह सूरज को निहारने से शरीर की इंटरनल क्लॉक सेट होती है और हमको एक अच्छी नींद आती है। दोस्तों सिर्फ सनराइज के शुरुआती 5 से 10 मिनट की नरम किरणें आँख को जेंटली स्ट्रेच देती हैं और आँख भी सुबह थोड़ा योग कर ले, ऐसा हम प्रयास करते हैं। सुबह सूरज की रोशनी को देखने से इंसान याद दिलाता है कि हम भी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं, हम भी मिट्टी रोशनी। दोस्तों आँखों की रोशनी को बढ़ाने में टाटक का बहुत बड़ा योगदान है। टाटक आँख के किसी भी योग में सबसे बढ़कर है। हम इसमें किसी एक बिंदु को चुनते हैं, चाहे वो कोई बिंदु हो, कोई स्थान हो या दीपक की लौ हो। हम लगातार उसको गेज करते हैं, उसकी तरफ देखते रहते हैं। इससे एकाग्रता स्टील जैसी बनती है, मन भटकता नहीं है। पढ़ाई खेल या कोई भी ध्यान वाला काम मक्खन सा लगता है। फोकस की मसल्स मजबूत होती है, आंखों का तनाव कम होता है, देखने में शक्ति में सुधार होता है। मानो आंखों को छोटा सा जिम मिल गया हो। ब्रेन की वायर्स क्लीन और एक्टिव रहती है, याद करना आसान लगता है, दिमाग में जैसे फाइलें झट से खुल जाएं। दीपक की लो मन को ठंडक देती है, अंदर का शोर धीमा होता है, आप खुद से मिल पाते हैं। नींद भी बेहतर आती है। जब मन शांत होता है तो नींद भी मीठी होती है, ताकि आपके सिर को देख कर कहें वाह आज तो बहुत सुकून है। कई लोग कहते हैं कि इससे अंदर का सही गलत समझने वाला कंपास तेज होता है, विचार साफ और निर्णय बेहतर होता है। इसमें आँखों से पानी गिरने लगता है, अतः आँखों की बेहतर सफाई होती है। इसी में जब हम अंगूठे को, दोनों हाथों के अंगूठे को लेकर के उसकी तरफ गेजिंग करते हैं, और त्राटक का ये दूसरा रूप है। जब हम दोनों हाथों को उठा करके दोनों अंगूठों को सीधे में करके लगातार देखते हैं तो आँख की मांसपेशियाँ बहुत ही स्फूर्तिमय हो जाती हैं। वहाँ पर आँखों में ब्लड का फ्लो बहुत तेज़ी से होता है, जिससे आँख के जितने भी सेल्स हमारे होते हैं बहुत तेज़ी से एक्टिव होते हैं। डेड सेल्स ख़त्म हो जाते हैं, उनकी जगह पर नए सेल्स ग्रो होते हैं और आँखों की शक्ति बढ़ती है। धीरे धीरे हम हाथों को 360 पर घुमाते हुए अपनी आँखों को वहाँ पर केंद्रित करते हैं। इससे हमारे आँखों की रोशनी बढ़ना लाजमी तय है और हमारे आँखों के चश्मे तक उतर जाते हैं या चश्मों के नंबर वहीं पर रुक जाते हैं। दोनों हाथों के बजाय कर इसको हम कुछ देर बाद एक हाथ से करते हैं। एक हाथ के अंगूठे को आगे बढ़ाते हैं, उसी को लगातार देखते रहते हैं, फिर आँखों की तरफ उसे खींचते हैं। उसके बाद हम कुछ देर बाद इस प्रक्रिया में दोनों हाथों को मल करके गर्माहट को अपने अंदर लेते हैं और इस प्रक्रिया में आँखों के सेल्स को पुनः एक्टिव होने में मदद मिलती है। आँखों को बहुत सुकून मिलता है, आँखों को ताजगी मिलती है और आँखों की थकावट जो हमें लगातार ऊपर कैच करने से हुई थी, वो थकावट भी कुछ ही पल में दूर हो जाती है। क्षण मात्र में सारी थकावट दूर करके आँख बिल्कुल शांत और निर्मल हो जाती हैं। आँखों से जो अभी तक हमारे आँखों को खींचने की वजह से पानी निकला था, वो पानी भी साफ हो जाता है और वही साफ पानी अंदर ठंडक पहुँचाता है और आँखों की हमारी शक्ति और क्षमता अनवरत बढ़ती रहती है। तो दोस्तों हमें त्राटक करना चाहिए, हमें गर्म मुट्ठी से अंदर भाप देना चाहिए। हमें दो अंगूठों को सीध में करके उसको आगे और पीछे ला करके आँखों की शक्ति को बढ़ाने के लिए
लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। इन सभी प्रयासों से आपको कुछ ही दिन में फ़र्क दिखेगा। आपकी आँखों की जो रोशनी घटती जा रही है, आपके चश्मे का नंबर जो बढ़ता जा रहा है, वो नंबर भी कम होगा। धीरे-धीरे नंबर वहीं पर रुक जाएगा। अगर नहीं कम हुआ तो नंबर रुक जाएगा। और बहुत लोगों के साथ इतना अच्छा फ़ायदा मिलता है कि उनकी आँख के चश्मे भी उतर जाते हैं। मित्रों, जैसा कि आप देख रहे होंगे, समाज में ऐसे भी लोग हैं जो 100-100 वर्ष तक हो गए हैं, लेकिन उनको चश्मा नहीं लगता है। तो वो अपनी आँखों को हर तरह से अभ्यास करके एक्टिव रखते हैं। हमें सूर्य को गेज करना चाहिए। हमें एक निश्चित दूरी पर बिंदु को देखना चाहिए। हमें सूर्य दीपक की लौ को लगातार देखना चाहिए। हमें अपनी आँखों को कुछ मिनट के लिए 5 से 10 मिनट तक लगातार इन क्रियाओं में प्रयुक्त करना चाहिए। हमें सीधे आँखों को देखना चाहिए। सीधे देखते हुए हमको आँखों को घुमा करके 360 में घुमाना चाहिए। पहले 30 में, 60 में, 90 में, 180 में, 270, इस तरह से हम 360 डिग्री तक अपनी आँखों को लगातार अगर देखना शुरू कर दें तो दोस्तों यकीन मानिए आपकी आँखों की रोशनी तेज़ हो जाएगी, आपके चश्मे का नंबर कम हो जाएगा। और अगर आपने लगातार प्रयास किया तो दोस्तों आपको चश्मा से छुटकारा मिल जाएगा, छुट्टी मिल जाएगी। आपका नंबर घटते घटते 0 आ जाएगा और आपकी आँखें ताकतवर हो जाएंगी। आपके सभी अंग योगा से सुदृढ़ होते हैं, मजबूत होते हैं। उसी का एक अंग आपकी आँखें हैं और निरंतर प्रयास से आपकी आँखों में जो गंभीर बीमारियां हैं, ग्लूकोमा या ड्राइनेस या सर्जरी के बाद डॉक्टर ने जो समस्याएं आपको बताई हैं कि ये हो सकती हैं, ऐसी कोई समस्या नहीं होगी। मोतियाबिंद तक आपका ठीक हो जाएगा। और अगर आपने शुरुआत से ही आँखों पर का ध्यान देना शुरू किया है, अपने आप को योगा के प्रति समर्पित कर दिया है, तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपकी आँखें स्वस्थ हो जाएंगी, आपके चश्मे उतर जाएंगे।